आज का टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करना आज हम सीखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं गुडविल क्या है और गुडविल का पता कैसे चलेगा किसी बिज़नेस की गुडविल है या नहीं है। तो देखते हैं, हम मानते हैं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंड मिस्टर सी तीन बिजनेसमैन हैं और जो कि एक मार्केट के अंदर हैं, मिस्टर जो ए हैं इनका मैं लेके चलता हूँ 1 2 3 एंड 4। मिस्टर ए का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मानते हैं कितना है 3 लाख पर ईयर का, 3 लाख रुपए पर ईयर का मिस्टर ए प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनको मार्केट में लगभग 20 ईयर्स हो गए हैं। कितना हो गए? 20 ईयर्स। मिस्टर बी वो भी मार्केट के अंदर पुराने हैं, लेकिन वो 2.5 लाख का पर ईयर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और इनको मार्केट में 10 ईयर्स हो गए हैं। मिस्टर सी जो कि मार्केट में जस्ट अभी इसको 1 ईयर हुआ है, 1 साल हुआ है, और इसने प्रॉफिट लगभग कमाया है 1 लाख रुपीज़। मीन्स अगर कोई भी नई फर्म मार्केट में आती है, नई बिजनेस मार्केट में आती है, तो वो लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल, कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, अगर हम मानते हैं जितनी कैपिटल सी ने इन्वेस्ट की होगी उतनी ही कैपिटल लगाकर कोई बिज़नेस मार्केट में आता है, तो वो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि वो लगभग 1 लाख रुपीज़ कमाएगा। यानी कि सी ने मार्केट के अंदर आने के बाद 1 साल के अंदर 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। ये 1 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है ये हम ये मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी कि ये 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट जो कि सी ने कमाया है ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। और एक लाइन खींच दी मैंने नॉर्मल प्रॉफिट की। मीन्स ए का जो स्टार्टिंग का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ये तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इससे ऊपर का जितना ही प्रॉफिट कमाया वो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। ऐसे अगर हम बी की बात करते हैं तो बी का ये 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट इसका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इससे एक्स्ट्रा जितने प्रॉफिट कमाया वो इसका नॉर्मली एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट से जो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट होगा। और हम सी की बात करें, सी बस ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। सी को कोई इतना जानता नहीं है मार्केट के अंदर। ए जो कि ए का जो बिज़नेस है मार्केट में 20 साल से है। इसका मतलब ये है कि 20 साल में इसने अपनी मार्केट के अंदर एक पहचान बना ली होगी। मार्केट में ए की एक पहचान होगी और इसके कस्टमर इससे बन गए होंगे। मीन्स ये मार्केट में इसकी गुडविल बन गई है। मार्केट में ऐसी गुडविल कैसे बनी होगी? इसकी गुड सर्विस की वजह से, या इसका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, या किसी भी और रीज़न से जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ कस्टमर इसके पास ज़्यादा आते हैं, इसके बिहेवियर की वजह से। इसने मार्केट के अंदर 20 साल निकाले और 20 साल के अंदर अब इसने अपनी गुडविल को बिल्ड किया है और नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाना स्टार्ट किया है। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये कमाता है ये अपनी गुडविल की वजह से प्रॉफिट कमाता है। किसकी वजह से कमाता है? गुडविल की वजह से। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट था इसका, बाकी अगर बात करें 2 लाख का एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट था और 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, जो कि इसका जो प्रॉफिट है ये गुडविल की वजह से आया। यहाँ पर 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट भी का और बाकी 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब इसने भी अपनी गुडविल का पैसा इसने अपनी गुडविल की वजह से ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया।
मींस इसकी गुडविल ए के मुकाबले कम होगी, यानी कि भी 10 साल हुए हैं, ये भी इसका भी हल्के हल्के प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट से ही भी ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन ए क्योंकि 20 साल हो चुके हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। सी जो कि अभी नया नया बिजनेसमैन है, मार्केट में आया है, इसलिए वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। तो गुडविल का पता कैसे चलेगा किसी फर्म की गुडविल है या नहीं है? तो पता चलता है इसके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने से। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कमा रहा है बिजनेसमैन, तो वो अपनी गुडविल की वजह से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। अब हमें चेक करना है डिफरेंट मेथड से कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, और इस पॉइंट को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा जब हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें ये बताऊंगा कि मेन मेथड तो सुपर प्रॉफिट मेथड ही है, बाकी ये मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकल कर आए हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी सुपर प्रॉफिट को ही इंक्लूड किया जाता है। इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे, और उसमें देखेंगे कि मेन जो मेथड है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है, यानी कि अगर ये भी मेथड है तो ये भी सुपर प्रॉफिट मेथड ही है। वो डिस्कस करेंगे जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, उस टाइम हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को। चलिए इसी के साथ हम समझते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड है हमारे पास: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आज हम करने वाले हैं, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम करेंगे आज। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि गुडविल जब निकाली जाती है, इसका वैल्यूएशन किया जाता है, लास्ट ईयर के 3 साल के 4 साल के 5 साल के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, और जितने साल के प्रॉफिट को हमने ऐड किया है नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। यानी 4 साल का प्रॉफिट ऐड किया है तो 4 से डिवाइड कीजिए, 5 साल का प्रॉफिट ऐड किया है 5 से, और 3 साल का प्रॉफिट अगर ऐड किया है आपने, टोटल किया है 3 साल प्रॉफिट का, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज को ऐसे समझते हैं 2010 में 10, 2011 एंड 2012 एंड 2013। यहाँ पर 5000 का प्रॉफिट था, यहाँ 6000 का था, यहाँ पर 7000 का था, और यहाँ भी 7000 का। ये 5 साल के प्रॉफिट, 5 साल गिवन है, उसके प्रॉफिट गिवन है। 2010 के अंदर 5000, 11 में 6000 का, 12 में 7000 का, और 13 में 7000 का, 14 में 5000 का। ये प्रॉफिट गिवन है। इन प्रॉफिट के बिहाफ पर
मुझे लगता है कि 5 से 7 के बीच में लगभग मेरा प्रॉफिट आगे भी कुछ साल तक और होता रहेगा। और मुझे लगता है 2015 एंड 2016 एंड 2017 मुझे लगता है ये प्रॉफिट गिवन है मेरे पास, और मुझे लगता है 15 एंड 16 एंड 17 में भी 5 से 7 के बीच में प्रॉफिट आता रहेगा। यानी यही है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो अच्छा पॉइंट है जिससे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आप नंबर ऑफ़ ईयर परचेज को, वो पॉइंट ये है ए फर्म ने बी फर्म को बी फर्म को परचेज़ किया है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ का मतलब समझेंगे आप। परचेज़ किया है, ए फर्म ने बी फर्म को परचेज़ किया है। अब बी फर्म की अपनी क्या होगी, एक गुडविल होगी। तो इस गुडविल का बेनिफिट जब ए फर्म बी को परचेज़ कर लेगी तो बी फर्म किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। और बी की जो गुडविल है, इस गुडविल का बेनिफिट ए को कितने साल तक मिलता रहेगा। भाई ए ने क्या करा, बी फर्म को परचेज़ किया है, बी की गुडविल है, इस बी की गुडविल का बेनिफिट ए फर्म को कितने साल तक मिलता रहेगा। इन्होंने एस्टिमेट किया शायद 3 साल तक मिलता रहेगा, या 2 साल या 4 साल या 5 साल तक मिलता रहेगा। यही नंबर ऑफ़ ईयर परचेज होता है। यानी कि जितने साल तक ए फर्म को बी फर्म की गुडविल का बेनिफिट मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा, क्योंकि ए ने बी को परचेज़ कर लिया। जब परचेज़ कर लिया है तो कंपनी किसकी हो गई, बी कंपनी किसकी हो गई, ए की हो गई। ए की गुडविल का बेनिफिट ए फर्म को जितने साल तक मिलेगा उसी को बोलते हैं हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। और ये क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल निकल कर आ जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ चेक करते हैं कि एक फर्म के जो प्रॉफिट हैं, लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, जो कि इस तरह हैं। तो गुडविल हम कर रहे हैं अभी सिंपल प्रॉफिट मेथड से। तो इसके जो ईयर हैं, ईयर्स गिवन नहीं है तो हम फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। प्रॉफिट गिवन है 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000। अब क्या करना है, क्या है आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट 1 2 3 4 एंड 5 6 60,000 का प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर हम चेक करें तो यहाँ लिखा है 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं।
goodwill of a firm is to be valued at 3-year purchase of 4-year average profit. The firm earned profit in the previous 4 year as 15,000, 11,000, 18,000 and 16,000. गुडविल की वैल्यूड आपको फाइंड करनी है। तो ईयर 4 ले लिए, चारों प्रॉफिट ले लिए, इनका टोटल कर दिया, 60,000 आ गया। अब निकाल लीजिएगा आप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 60,000 है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से डिवाइड कर देंगे, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा है सिंपल प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हम देखें एवरेज प्रॉफिट हमारा 15,000 का है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखते हैं क्वेश्चन में कितना है, 3 ईयर परचेज है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल निकल के आती है 45,000 की, जो कि ये आपका मेन आंसर हो गया। एक सॉल्यूशन तो ये रहा आपके पास। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं वो चेक करेंगे। Among purchase Bharti business with effect from 1st April 2020, it was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2-year purchase of average normal profit of the last 3 year. Profit of Bharti's business for last 3 year ended 31st March were. प्रॉफिट गिवन है 18, 19 एंड 20 के, और कुछ एडजस्टमेंट गिवन है वो चेक करेंगे हम क्या है। फिलहाल हम क्वेश्चन को सिंपल सॉल्यूशन करते हैं और समझते हैं पॉइंट को। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ईयर्स लिखिए, 18, 2019 एंड 2020, जो भी इनके प्रॉफिट्स हैं $1 लाख का प्रॉफिट है, 1,10,000 का प्रॉफिट है और 85,000 का प्रॉफिट है। यहाँ लिखिए एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट क्या है? अभी हमने क्वेश्चन सिंपल से क्या है, इसमें कोई इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। ये जो प्रॉफिट था वो नॉर्मली बिज़नेस की जो एक्टिविटी है, बिज़नेस का जो मेन आपका वर्क है उससे रिलेटेड बिज़नेस है। मींस कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस इसके अंदर नहीं है। बिज़नेस की एक्टिविटी सेल परचेज करके प्रॉफिट कमाने की है, सेल परचेज करके ही प्रॉफिट यहाँ पे कमाया गया है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐसा नहीं है जो बिज़नेस की एक्टिविटी से अलग प्रॉफिट हो। यहाँ की बात करते हैं, 18 में लिखा हुआ है जो प्रॉफिट लिखा 1 लाख रुपीज़, इसके साइड में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। देखिए कोई भी, पहले मैं गेन की बात करता हूँ, कोई भी ऐसा प्रॉफिट या ऐसी इनकम जो प्रॉफिट में आपने ऐड कर रखी है लेकिन वो फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगी। अगर मैं कहूँ तो मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जो फ्यूचर में मेंटेन रहे, फ्यूचर में मेंटेन रहे। वो प्रॉफिट नहीं चाहिए जो फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगा। मींस इसके अंदर एक ऐसी इनकम इंक्लूड है, जुड़ी हुई है, जो कि एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन जो होता है फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहता। फ्यूचर में मेंटेन यानी दोबारा ये हो जाए ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हम सेल परचेज़ करके हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये फ्यूचर में भी हम ये एक्टिविटी करते रहेंगे। लेकिन कोई हमारे पास एसेट है, उसको हमने बेच दी, बेच के कुछ प्रॉफिट कमा लिया, कोई कुछ गेन आ गया, नॉट अ प्रॉफिट, कुछ हमने गेन कर लिया, तो वो ये मेंटेन फ्यूचर में रहे ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है।
तो ऐसा एबनॉर्मल गेन जो कि फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगा उसको हम वापस लेस कर देंगे। तो अगर 10,000 रुपीज़ की इसमें अमाउंट इंक्लूड है तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया होगा और वापस क्या करना है आपको, कम करना है, तो ये आ जाएगा 90,000। तो यानी कि हम करेंगे कैसे, 1 लाख माइनस 10,000, ये आएगा जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए वो निकल कर आएगा। कितना आ गया यहाँ पर, 90,000। इस पॉइंट में चेक करते हैं 2019 के में, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही कोई भी एक्सपेंस या लॉस जो कि बिज़नेस का एक्सपेंस या लॉस फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगा, फ्यूचर में होने की संभावना से कम है। एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, क्या ये फ्यूचर में भी ये लॉस हो सकता है? पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ज़रूर हो इसकी कोई संभावना नहीं है। एबनॉर्मल लॉस होता है क्या है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, या किसी भी रीज़न से एक्सीडेंट हो जाए फैक्ट्री के अंदर या और फैक्ट्री के बाहर, जिसमें हमारा प्रोडक्शन या हमारा प्रोडक्ट बड़ी क्वांटिटी में ख़राब हो जाए या चोरी हो जाए, ये एबनॉर्मल लॉस होता है। और जो एबनॉर्मल लॉस हो ये ज़रूरी नहीं कि ये फ्यूचर में मेंटेन रहे, फ्यूचर में भी होता रहे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, स्टाफ की सैलरी पेमेंट करनी है तो होगा, फैक्ट्री का रेंट पेमेंट करना है, ये भी फ्यूचर में होगा। यानी कि हमें वो एक्सपेंसेस जो हमने लेस कर दिए होंगे जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, वो एक्सपेंसेस वापस ऐड बैक कर देंगे जो कि फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेंगे। एबनॉर्मल लॉस फ्यूचर में नहीं होगा। यानी कि एबनॉर्मल लॉस जो क्या होता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इसकी संभावना कम होती है नॉर्मली। ये नहीं कि हर साल ये हो रहा है। तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ये कम हो गया होगा क्योंकि हमने एबनॉर्मल लॉस में से लेस कर लिया होगा प्रॉफिट में, वापस में ऐड कर देंगे। तो यानी 1,10,000 में वापस से ऐड करेंगे, कितनी अमाउंट है, 20,000 की, $1,30,000 का प्रॉफिट नॉर्मल आ गया हमारा। हम बात करते हैं 85,000 नॉन बिजनेस इनकम। सिर्फ हमें प्रॉफिट वो चाहिए जो हमारी बिजनेस इनकम से हुआ हो। प्रॉफिट ओनली बिजनेस इनकम वाला चाहिए, बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट चाहिए, नॉन बिजनेस इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। तो जो भी अगर इनकम है, कोई नॉन बिजनेस इनकम है, वापस लेस कर देंगे। इससे प्रॉफिट हमारा इंक्लूड हो गया होगा क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया तो इंक्रीज़ हो गया होगा, तो वापस इसको कम कर देंगे। 85,000 माइनस 5,000, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 80,000। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है आपको, इस प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, ये निकल कर आएगा टोटल प्रॉफिट। ये 3 लाख का प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब निकालिए आप एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 3 क्यों, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है और जिनका टोटल प्रॉफिट कितना है 3 लाख, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया हमारा 1 लाख रुपीज़ का। और अब गुडविल निकाल लीजिएगा। गुडविल के लिए 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 ईयर परचेज, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया आपका 2 लाख रुपीज़ की गुडविल। ये आपका आंसर। सर एक बार और समझा दीजिएगा ये एडजस्टमेंट को। तो देखते हैं एडजस्टमेंट क्या हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस जो हमने नॉर्मली, क्या होगा एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, यानी कि जो बिज़नेस के अंदर बहुत कमी से होता है, या वर्कर की लापरवाही से, या कुछ वर्कर्स कुछ गुड्स चुरा लेते हैं, या पूरी आपका नॉर्मल ट्रक ही रास्ते में से लूट लेते हैं, या फैक्ट्री में आग लग जाती है, ये एबनॉर्मल लॉस होता है। अगर एबनॉर्मल लॉस को हम अगर लेस करते हैं तो गलत लेस करते हैं।
क्वेश्चन के अंदर अगर लेस कर रखा है तो इसका मतलब गलत लेस कर रखा है, क्योंकि फ्यूचर में हो ऐसी कोई इसकी संभावना नहीं है। क्योंकि हमें प्रॉफिट वो चाहिए जो फ्यूचर में मेंटेन रहे, फ्यूचर में होता रहे। फ्यूचर में मेंटेन वाला प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब ऐसे एक्सपेंस या ऐसे आपका लॉस को हमें लेस नहीं करना जो फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगा। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस फ्यूचर में है, फ्यूचर में हो जाए ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर देंगे जो कि हमारा हुआ था, जिससे हमने इसमें यहाँ से लेस किया होगा, जो कि प्रॉफिट हमारा कम हो गया, अब वापस ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1,30,000 का। एबनॉर्मल गेन, ऐसा गेन जो फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगा, ऐसी इनकम जो फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगी, फ्यूचर में नहीं होगी, तो वापस उसको लेस कर देंगे। क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होने वाली इनकम है, इसलिए जो हमसे वही इनकम लेंगे जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी से होने वाली इनकम है, सेल परचेज से होने वाली इनकम है, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उनसे होने वाली इनकम है, बस वही इनकम हम लेंगे। तो एबनॉर्मल इनकम अगर हमने ऐड कर रखी तो वापस लेस कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉस अगर हमने माइनस कर रखा वापस ऐड कर दीजिए, और जो बिज़नेस की इनकम है ही नहीं, वो साफ बोलता है क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी लेस कर दीजिए, क्योंकि वो बिज़नेस की इनकम है ही नहीं, वो भी लेस कर दीजिए। ये पॉइंट मेन जो आंसर निकल कर आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा, ये मेन जो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट होगा आपका, जो कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी से हुआ होगा। अगर हम और बात करें एबनॉर्मल लॉस की तरह कौन कौन से और पॉइंट हैं जो इसमें से अगर लेस कर दिए जाएँ तो वापस ऐड करेंगे। अगर किसी प्रॉफिट के अंदर से लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स लेस कर रखा है, यानी कि हमने कोई फिक्स एसेट सेल्स करी है और उसका लॉस पे लॉस हो गया है, अब वो हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, गलत माइनस किया, आप वापस ऐड कर दीजिए। अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया है गलती से या किसी भी रीज़न से ओवर वैल्यूएशन हो, उसकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिख दी गई है। जब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखी जाएगी तो उस पर सीधा फ़र्क पड़ता है प्रॉफिट पर। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है, वापस क्या करें हम उसको ऐड कर दें। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया है हमारा और किसी प्रॉफिट में बताता है कि इस प्रॉफिट के अंदर जो है ओपनिंग स्टॉक 10,000 का ओवर वैल्यूड था, तो आप क्या करें, वापस इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जितनी अमाउंट का आप ओवर वैल्यूड था अमाउंट उतनी की ऐड कर देंगे। उससे क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट कम शो कर रहा होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक किधर साइड आता है, डेबिट साइड आता है, और डेबिट साइड क्या, जो भी अमाउंट डेबिट साइड में आती है वो आपके प्रॉफिट को कम करती है। तो गलती से ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा लिखा गया होगा उतने का प्रॉफिट कम शो हो रहा होगा, इसलिए आप उसको ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट सही आ जाएगा। मैं ऐड होने वाले आइटम बता रहा हूँ। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया है। कैसे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में अगर कोई भी इनकम या कोई भी पॉइंट अगर अंडर वैल्यूड हो जाए, इसका सीधा फ़र्क पड़ता है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट भी आपका कम हो जाता है। तो जितना भी अंडर वैल्यूड हुआ है उतना प्रॉफिट वापस ऐड कर दें, जिस भी पॉइंट के साथ दे रखा हो कि क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10,000, इसका मतलब 10,000 से आपका प्रॉफिट कम हो गया, वापस उसको ऐड कर दीजिए, आपका प्रॉफिट सही निकल कर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, तो जितना ओवर वैल्यूड हुआ है उतनी अमाउंट ऐड कर दीजिए, आपका करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। नॉन रिक्योरिंग एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ऐसे नॉन रिक्योरिंग एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होंगे, अगर वो लेस कर रखें तो आप उसको ऐड कर दीजिए, आपका राइट प्रॉफिट निकल कर आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने यहाँ से क्या कर रखे हैं, लेस कर रखे हैं, तो वापस उसको ऐड बैक कर दीजिए, आपका राइट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ये वो पॉइंट बताए मैंने जो आपको वापस ऐड बैक करने हैं। हम बात करते हैं गेन की। एबनॉर्मल गेन अगर आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है तो वो निकाल दीजिए, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट में था एबनॉर्मल गेन वाले पॉइंट, तो हमने वापस निकाल दिया क्योंकि वो बिज़नेस में मेंटेन नहीं रहेगा, तो आप लेस कर दिया, तो इसलिए एबनॉर्मल गेन लेस कर देंगे। और ओवर वैल्यूड, देखिए इसी को मैं उल्टा करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड हो गया। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ था, डेबिट साइड आता है, इससे फ़र्क क्या पड़ा होगा, प्रॉफिट आपका जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ावा दिखाई देगा।
अब जब प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा तो आप क्या करें, वापस प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो गया तो आप गलतियाँ ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किसी भी रीज़न से हुआ हो, कोई भी रीज़न रहा हो अंडर वैल्यूड होने का, लेकिन गलती से या कैसे भी कम लिखा गया क्या, ओपनिंग स्टॉक अंडर कम लिखा गया, इससे प्रॉफिट पर फर्क ये पड़ेगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा शो हो जाएगा। और जितने का भी मान लीजिएगा 1000 रुपीज़ का कम लिखा गया तो 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा शो करेगा आपके प्रॉफिट के अंदर, तो इसलिए इसको वापस क्या कर दें, लेस कर दें। ऐसे ही इसका रिवर्स, अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओपनिंग ये जो है क्लोजिंग स्टॉक ये आता है क्रेडिट साइड के अंदर, और क्रेडिट साइड में ओवर वैल्यूड हो गया है, तो इसका मतलब आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ गया होगा, यानी प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो गया होगा। और जब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया होगा तो नॉर्मली वो प्रॉफिट गलत प्रॉफिट होगा। जितनी अमाउंट से ये नॉर्मली आपका ओवर वैल्यूड हुआ है उतनी अमाउंट आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, आपका राइट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ये सारी एडजस्टमेंट बता रहा हूँ मैं, जो कि इन प्रॉफिट के साथ आगे गिवन हो सकती हैं। ऐसे ही नॉन रिकरिंग इनकम है, ऐसी इनकम जो कि फ्यूचर में नहीं होने की संभावना नहीं है, अगर वो इंक्लूड है तो वो भी लेस कर देंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ऐसी इनकम जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी इनकम इंक्लूड कर रखी है जो हमारे ट्रेड की इनकम है नहीं, हमारे व्यापार की इनकम है नहीं, हमारे बिजनेस की इनकम है नहीं, नॉन ट्रेड इनकम है। वो इनकम अगर आपने इंक्लूड कर रखी है तो वो भी वापस लेस कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ अपने ट्रेड की, अपने बिजनेस की इनकम ही चाहिए। ठीक, तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ, ऐसी इनकम या ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसा लॉस या ऐसा प्रॉफिट जो कि फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगा, सिंपल सा पॉइंट, फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगा और जो कि आपके बिज़नेस का भी नहीं है, और या आपके बिज़नेस का है लेकिन फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहेगा, वो नॉर्मली हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, ऐड करें या लेस करें। ऐसी इनकम या ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे बिज़नेस के है ही नहीं, वो भी हम क्या करेंगे, लेस ऐड कर देंगे, जो भी कंडीशन होगी। तो आज का सॉल्यूशन ये रहा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और क्वेश्चन लेंगे हम, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे ताकि आप सारे पॉइंट्स में कवर हो सकें, क्लियर हो सकें, और नेक्स्ट वीडियो में साथ में हम कवर करेंगे